बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, क्योंकि आज उनका जन्मदिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी मां का रिश्ता अनूठा रहा है। पूरे देश ने मां के आशीर्वाद के लिए पीएम मोदी की भावनाओं को देखा है। मोदी जब जब गुजरात गए या उनका जन्मदिन रहा, वो हर बार अपनी मां से मुलाकात जरूर करते थे। उनका आशीर्वाद उन्होंने लिया। मां के 100वें जन्मदिन पर भी प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी मां से मुलाकात की थी, लेकिन ये उनका पहला जन्मदिन है जब प्रधानमंत्री मोदी की मां इस दुनिया में नहीं है। मां के बिना ये मोदी का पहला जन्मदिन है। इस पर आप ये रिपोर्ट देखिए। नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है। पूरा देश अपने लोकप्रिय नेता का जन्मदिन मना रहा है। जश्न हो रहा है, उत्सव मनाया जा रहा है, सेवा सप्ताह मनाया जाएगा। देश को सौगातें दी जा रही हैं। मजदूरों को विश्वकर्मा योजना जैसी जिंदगी बदल देने वाली योजना मिल रही है। लेकिन एक खालीपन ऐसा है जो अनकहा सा है। एक पीड़ा ऐसी है जो बयां करने में शब्द भी रो रहे हैं। ये पहला मौका है जब पीएम मोदी खुद को अकेला महसूस कर रहे हैं। दरअसल ये पहला जन्मदिन है जब पीएम मोदी की मां इस दुनिया में नहीं है। ये पहला जन्मदिन है जब जननायक की जननी उनके साथ नहीं है। आज मोदी मां के बिन अकेले हैं। इस दर्द को न हम लिख सकते हैं, न आप महसूस कर सकते हैं। ये वो खालीपन है जो पीएम मोदी के मन के भीतर है। लेकिन देश सेवा को पहला धर्म मानने वाले मोदी आज भी कर्तव्य पथ पर टिके हैं। वो देश की सेवा कर रहे हैं। अपनी इस पीड़ा के भाव को छिपाए मोदी देश के लिए घंटों काम कर रहे हैं। मोदी का उनकी मां से नाता अटूट है। जब जब मोदी अपनी मां से मिलने गए तो दोनों के बीच संवाद क्या हुआ ये तो वही जाने। लेकिन भाव भंगिमा यह एहसास जरूर कराती थी कि मोदी मां को लेकर कितने भावुक हैं। पीएम मोदी की मां जब दिल्ली में उनके आवास पर आईं, तब जिस तरह मोदी अपनी मां के साथ पेड़ों को देख रहे थे, बागवानी कर रहे थे, मां से संवाद कर रहे थे, वो दोनों के बीच के अनुपम रिश्ते की गवाही देती हुई तस्वीरें थी। जब पीएम मोदी की मां का 100वां जन्मदिन था तो मोदी ने अपनी मां के चरणों को धोया था। मोदी जब जब मां से मिलने जाते थे तो आशीर्वाद से भरे लिफाफे में ममता के साथ मिलने वाले वो पैसे मोदी की अनमोल दौलत थे। मोदी अपनी मां को लेकर हमेशा भावुक रहे। अब जब हम छोटे थे तो हमारा गुजारा करने के लिए वे अड़ोस पड़ोस के घरों में बर्तन साफ करना, पानी भरना, मजदूरी करना, मां के ना होने का दर्द वही समझ सकता है जिसने मां को खो दिया हो, जिसके सिर पर ममता का आंचल न रहा हो। कहा भी तो जाता है कि वो होते हैं किस्मत वाले जिनके मां होती है। आज पूरा देश प्रधान सेवक को बधाइयां दे रहा है, लेकिन वो हाथ आज सिर पर नहीं है जो मोदी की सबसे बड़ी ताकत थे। ये अधूरापन वो है जिसे मोदी कभी नहीं भर पाएंगे। इस दुख को छिपाकर देश की सेवा करते रहना भी आसान नहीं है, लेकिन मजबूत इरादों वाले मोदी शायद मन ही मन आज मां से संवाद जरूर कर रहे होंगे। और चलिए आपको तमाम तस्वीरें भी हम दिखाएंगे। हमारी सहयोगी
पूर्णिमा वड़नगर से और प्रिया हमारे साथ सीधा वाराणसी से लाइव जुड़ रही हैं। पूर्णिमा, आपके पास में सबसे पहले आऊंगी क्योंकि आप वड़नगर में ही मौजूद हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ऐसा उनका एक भी जन्मदिन नहीं होता था पूर्णिमा जब प्रधानमंत्री मोदी वड़नगर नहीं पहुंचते थे, अपनी मां का आशीर्वाद नहीं लेते थे। लेकिन आज उनकी मां के बिना प्रधानमंत्री मोदी का ये पहला जन्मदिन होगा। इस समय आप वड़नगर में कैसा महसूस कर रही हैं? वड़नगर कैसा महसूस कर रहा है? सबसे पहले तो पलक, खुद एक भारतीय होने के नाते और खुद एक इंडियन सिटीजन होने के नाते मैं अपनी तरफ से प्रधानमंत्री मोदी को जन्मदिन की बहुत शुभकामनाएं देती हूं। पूरी भारत 24 फैमिली की तरफ से प्रधानमंत्री को जन्मदिन विश करना चाहती हूं। लेकिन इसके साथ साथ आपने पूछा कि वडनगर कैसा महसूस कर रहा है। मैं कल सुबह से वडनगर में मौजूद हूं और कल पूरे दिन भर में मुझे ये मौका मिला अलग अलग जगह पर जाकर प्रधानमंत्री मोदी से जुड़े हुए किस्सों को जानने का। मैं कई ऐसे लोगों से मिली जो कि प्रधानमंत्री के साथ जुड़े रहे, अब वो बुजुर्ग हो चुके हैं। उन्होंने ऐसे बहुत सारे किस्सों का जिक्र किया जो प्रधानमंत्री के साथ उन्होंने यहां उनके रहते हुए, नरेंद्र रहते हुए या बाल नरेंद्र रहते हुए उनके साथ साझा किए। उन तमाम किस्सों में प्रधानमंत्री की आत्मीयता अपने जानने वालों और अपने आसपास के लोगों के साथ बहुत ज्यादा नजर आई। कई ऐसे किस्से हैं प्रधानमंत्री के जो तस्वीरों के साथ मैं बहुत जल्द साझा करूंगी। वडनगर में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ मैं मौजूद रहूंगी। लेकिन अभी जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकती हैं, यहां वडनगर में बारिश हो रही है, बहुत ज्यादा बारिश कल रात से लगातार यहां पर हो रही है और ऐसा लग रहा है कि आशीर्वाद स्वरूप हीरा बाका प्रधानमंत्री मोदी पर बूंदों के जरिए आशीर्वाद पहुंच रहा है। मैं ये इसलिए कह रही हूं पलक क्योंकि ये ऐसा पहला मौका है, आपने खुद जिक्र किया कि हीराबा नहीं है। हर बार हमने देखा जब प्रधानमंत्री का जन्मदिन होता है वो कोशिश करते हैं कि हीराबा के पास पहुंचे। 2014 आपको याद होगा जब 5001 का लिफाफा मिला था प्रधानमंत्री मोदी को। इससे पहले आपको याद होगा गुजरात चुनाव का चरण चल रहा था, उस दौरान प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे थे, उनकी माता से मुलाकात करने के लिए उनके चरण धोए थे। और जब अपने 100वें जन्मदिन पर, हीराबा के 100वें जन्मदिन पर, आप देखिए तस्वीर कैसी पलट गई है। प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन है और आज हीराबा नहीं है और आखिरी मुलाकात प्रधानमंत्री की हीराबा के 100वें जन्मदिन पर ही हुई थी जब उन्होंने कहा था कि मेरी मां मुझसे हमेशा ये बात कहती है कि काम करो बुद्धि से और जीवन जियो शुद्धि से। ये वो अंतिम संदेश था या अंतिम मन की बात थी जो हीराबा ने नरेंद्र मोदी को कही थी। लेकिन जाहिर बात है, ये हम सब जानते हैं कि माँ का साया उठ जाना या पिता का साया उठ जाना किसी के लिए भी जीवन में एक ऐसे वैक्यूम की तरह होता है जिसको शायद कभी कोई भर नहीं सकता। प्रधानमंत्री निश्चित तौर पर आज उसको महसूस कर रहे होंगे। आज वो वडनगर में मौजूद ना होना महसूस कर पा रहे होंगे क्योंकि आज अगर हीराबा होती तो प्रधानमंत्री निश्चित तौर पर यहाँ पर होते, वडनगर आते, माँ का आशीर्वाद लेते, उनके पैर छूते और माँ का वो आशीर्वाद चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान के साथ, उनके माथे पर हाथ फेरने के साथ उनको जरूर मिलता। लेकिन ये आज नहीं हो रहा है क्योंकि ये पहला जन्मदिन है नरेंद्र मोदी का जब हीराबा साथ में नहीं है। बिल्कुल पूर्णिमा, आज हीराबा साथ नहीं है और उनकी कमी कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री को महसूस जरूर हो रही होगी। लेकिन ये हीराबा के आशीर्वाद का ही नतीजा है कि आज करोड़ों की संख्या में लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जन्मदिन पर उनको शुभकामनाएं दे रहे हैं। इसी के साथ में मैं प्रिया को रुख करूंगी जो कि बनारस से हमारे साथ में जुड़ी है। प्रिया, वाराणसी के साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक अलग लगाव शुरू से देखने को मिला है। इस बीच में क्या कुछ कार्यक्रम आज आयोजित किए जा रहे हैं जन्मदिन के उपलक्ष्य में? साक्षी, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा इस बात का जिक्र करते हैं कि मुझे तो मां गंगा ने बुलाया है और इसी कारण से इस वक्त हम मां गंगा के किनारे ही मौजूद हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर इससे पहले कुछ देर पहले ये जो तमाम बटूक हैं, दरअसल उन्होंने मंत्रोच्चारण के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए गंगा आरती यहाँ पर की, यहाँ पर उन्होंने दुग्धाभिषेक किया और अब ये जो कार्यक्रम है वो आगे की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि ये जो तमाम बटूक हैं वो सुबह से यहाँ पर पहुंचे हुए थे। उन्होंने माँ गंगा से प्रार्थना की क्योंकि काशी में जब हम मौजूद होते हैं, जब हम बनारस की बात करते हैं तो अब जैसे कि प्रधानमंत्री ने इस बात का जिक्र किया है कि जे भी काशी आई खुश होकर ही जाए, यानी कि जो भी काशी आएगा अब वो खुश होकर ही जाएगा। तो वो हम महसूस कर पाते हैं जब हम बनारस की गलियों में घूमते हैं, जब हम इन घाटों में मौजूद रहते हैं तो हम देखते हैं कि अब बनारस कितना बदल गया है, कितना संवर गया है। और 2014 के बाद घाटों का जिक्र करना इसलिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि 2014 में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रतिनिधित्व का मौका यहाँ पर बतौर सांसद काशी वासियों ने दिया तो प्रधानमंत्री ने 2014 में 80 घाट से स्वच्छता का संदेश
दिया, उन्होंने खुद फावड़ा उठाया और उसके बाद सौंदर्यीकरण की दिशा में कई सारे कदम उठाए। काशी को, बनारस को, क्योंकि घाटों का शहर हम कहते हैं, यहाँ पर 80 से अधिक घाटें हैं और उन घाटों में हर एक घाटी की अपनी एक विशेषता है और ऐसे में हर एक घाट की आप तस्वीर देखेंगे वहाँ पर अब सौंदर्यीकरण हो चुका है। वहाँ पर कई सारे जो कार्यक्रम हैं वो आज के दिन प्रस्तावित है। आज सुबह सुबह ये जो तमाम बटुक हैं वो यहाँ पर पहुँचे और अहिल्याबाई घाट पर उन्होंने पूजा अर्चना की और इसके बाद बीजेपी के स्तर से भी आज ही एक राहत शिविर कैंप जो है वो भी यहाँ पर दरअसल चलना है मेडिकल चेकअप के लिए। तो उस कैंप में भी जो तस्वीरें सामने आएगी वो भारत 24 आप अपने दर्शकों तक पहुंचाएगा। बिल्कुल प्रिया, आपके पास लौटेंगे। बहुत ही खूबसूरत ये बनारस की तस्वीरें आप हम तक पहुंचा रही हैं। एक बार फिर से पूर्णिमा का रुख कर लेंगे। पूर्णिमा, वडनगर वो जगह है जहां से प्रधानमंत्री मोदी की मां का लगाव तो था ही, लेकिन पीएम मोदी का भी उतना ही लगाव था। पूरा बचपन उनका यहाँ पर बीता। लेकिन कैसे प्रधानमंत्री मोदी अपने खास मौकों पर अपनी मां को याद करते थे, वो भी हमने सबने पूर्णिमा कई बार कई बड़े मंचों से देखा। प्रधानमंत्री मोदी अपनी मां को याद करते हुए कई बार भावुक भी होते हुए नजर आए। भावुक होना लाजमी है पलक, क्योंकि मां के साथ एक बच्चे का रिश्ता कैसा होता है इससे मैं और आप हम सब बहुत वाकिफ हैं। और जिस तरीके की आत्मीयता, जिस तरीके का लगाव, जिस तरीके का अपनापन प्रधानमंत्री मोदी अपनी मां हीराबा के साथ साझा करते थे वो हम सब जानते हैं। आपने खुद उन तस्वीरों का जिक्र किया और खास तौर से देखिए, मैं उन पत्रकारों में से हूं जो 2014 से लगातार प्रधानमंत्री बनने के बाद उनके जन्मदिन को कवर करती आई हूं और 2014 से मैंने अमूमन वो तस्वीरें देखी है जब हीराबा के पास प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे। मैं आपको बताऊं, जब ये जो उनका पैतृक गांव है, और क्योंकि हीराबा पिछले कुछ वक्त से नरेंद्र मोदी के बड़े भाई के साथ रहती थी, प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचते थे। आपने देखा कि कितनी नॉर्मल सी वो चौखटी है जिसमें हीराबा रहती हैं। कहते हैं कि देश के प्रधानमंत्री की मां है तो क्यों नहीं किसी बड़े घर में रहती है, ऐसा बहुत लोगों ने कहा। लेकिन आप इससे सादगी और इसके जीवन जीने के तरीके का आप अंदाजा लगाइए और प्रधानमंत्री मोदी भी उसी तरीके से, आज भी प्रधानमंत्री का वही क्रेज था। जब वो हीराबा से मुलाकात करने के लिए गांधीनगर पहुंचते थे, आपने देखा बाहर लोग खड़े रहते थे प्रधानमंत्री को देखने के लिए, वो उत्सुकता, वो माहौल बना रहता था। लेकिन प्रधानमंत्री अंदर जाते अपनी मां के साथ, वो जो बाहर 3 सोफे लगे हुए हैं वहां पर मां के बगल में बैठते, कई बार नीचे उनके चरणों में बैठते, उनके पैर धोते और उनसे थोड़ी देर बातचीत करते, मिठाई खिलाने की तस्वीरें आपको हीराबा के साथ होंगी। अगर आप रिकैप करना चाहती हैं तो 2014 से लेके 2022 पिछली तस्वीर तक हीराबा के साथ आप रिकैप कर लीजिए कि किस तरीके से प्रधानमंत्री ने न सिर्फ हर जन्मदिन का मौका, बल्कि जब वो गुजरात में मौजूद रहे, चाहे वो इलेक्शन का वक्त हो या मां का 100वां जन्मदिन हो, यहां पर पहुंचे, मां से आशीर्वाद लिया, मां से बात की। लेकिन जाहिर है कि जब 100वें जन्मदिन पर हीराबा के प्रधानमंत्री उनसे मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे तो शायद प्रधानमंत्री को भी इस बात का अंदाजा नहीं था, जैसे किसी बच्चे को इस बात का कभी अंदाजा नहीं होता, या अगर मैं बहुत आम भाषा में कहूं पलक, तो शायद इस बात को कोई बच्चा सोचता भी नहीं है कि उनके सर से उनके माता या पिता का साथ हट जाएगा। इस बात को हम महसूस भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री आज उनकी मां नहीं है, हीराबा सबको छोड़कर जा चुकी हैं। और जब हीराबा गईं, हमने देखा जब उनके अंतिम संस्कार में प्रधानमंत्री शामिल हुए, उनके चेहरे पर एक शांत भाव था, जैसे ना वो बहुत रोते हुए नजर आए, ना बहुत उनके चेहरे पर वो भाव भंगिमाएं नजर आई। ऐसा लगता था कि उस दुख को वो जज्ब कर रहे हैं कि अब हीराबा उनके साथ नहीं है, अब हीराबा से उनकी मुलाकात नहीं हो पाएगी, अब मौके पर गाहे बगाहे हीराबा का वो आशीर्वाद नहीं ले पाएंगे। लेकिन पलक, एक आखिरी बात ये कि हम सब ये जानते हैं कि माता पिता साथ रहें या ना रहें, उनका आशीर्वाद अपने बच्चों के साथ हमेशा रहता है। वाकई पूर्णिमा, और हर एक बच्चे के मन में सबसे बड़ा डर भी यही होता है, उनके माता पिता को खोने का सबसे बड़ा डर होता है। और आज पीएम मोदी उनकी मां के बिना ये जन्मदिन मना रहे हैं। खासतौर पर हमने कार्यक्रम भी इसी नाम पर दिया कि जननी बिन जन्मदिन साक्षी।